अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। तकरीबन हर पेरेंट्स की वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे जो है वो कॉन्फिडेंट हो, ख़ुद एतमादी उनके अंदर जो है वो कूट कूट के भरी हुई हो। लेकिन चंद गलतियां हम बहैसियत वालिदैन ऐसी करते हैं कि हम ख़ुद से ही बच्चों के कॉन्फिडेंस को तबाह कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उनको जो है उनकी शख्सियत को जो है वो इस ख़ुद एतमादी से दूर कर देते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ, 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। वो 5 तरीके कौन से हैं? सबसे पहला तरीका, स्टॉप लेबलिंग देम एज नॉट कॉन्फिडेंट और शाय। हम में से बहुत सारे लोग बच्चों पे लेबल, जिस तरह चीज़ किसी चीज़ पे टैग लगाते हैं ना कि ये चीज़ इतने रुपए की है, उस पर टैग लगा हुआ होता है, ये इस क्वालिटी की है, उस पर टैग लगा हुआ होता है, ये फलाना कंट्री की बनी हुई है, फलाना ब्रांड है, उस पर टैग लगा हुआ होता है। ऐसे ही हम अपने बच्चों को टैगिंग करते चले जाते हैं कि मेरा बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा बच्चा शाय है। अक्सर व बेशतर जब मैं वालिदैन के सेमिनार्स करवाता हूँ, वर्कशॉप्स करवाता हूँ, तो लातादाद जगहों पर मुझे ऐसे वालिदैन मिलते हैं जो अपने बच्चों को साथ लेके भी आए हुए होते हैं और बच्चों की मौजूदगी में उनको बिठा के क्या कहते हैं कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि मेरे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो बच्चा इस चीज़ को सुन रहा है कि भरे मजमे में मेरी माँ, मेरा बाप मुझे लेबल कर रहा है कि मेरा बच्चा कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं है या मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा शाय है। तो ऐसे ही हम अक्सर अपने घरों में भी कर रहे होते हैं, ख़ानदान में, दोस्त अहबाब में बैठ के बोल रहे होते हैं कि मेरे बच्चे में थोड़ी सी जो ना कॉन्फिडेंस का बड़ा मसला है, मेरा बच्चा ज़िद्दी बहुत है, मेरा बच्चा बदतमीज़ी करने लगा है। तो ये जो इस तरह के लेबल हैं, ये बच्चों को जो है वो आप लगाना छोड़ दें। यानी उनको इस तरह के अल्फाज सुनने को ना मिले कि उनके अपने माँ बाप उनको इस तरह के टैग जो है वो लगा रहे हैं। दूसरी टिप ये है कि स्टॉप करेक्टिंग देम ऑल द टाइम। हम हर वक्त बच्चों को जो है वो करेक्शन में लगे हुए होते हैं, ये ठीक, ये तुमने सही नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ट्राई टू इग्नोर समथिंग। ठीक है, हर वक्त जो है वो करेक्शन करने का नहीं होता है। आप चीज़ें देख लें, ओवरऑल बिहेवियर चेक कर लें, बच्चों के क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसे किसी एक टाइम पर बिठा के तरीके से डिस्कस करें। ना कि ये कि अभी वो एक काम करता है, उसको सुनने को मिलता है कि तुमने ये क्यों किया, फिर वो दूसरी जगह जाता है तो वहाँ पे भी सुनने को मिलता है, फिर वो तीसरी जगह जाता है तो वहाँ पे भी डांट पड़ती है। तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं करूँ क्या, मैं जो काम करता हूँ मुझे बातें सुनने को मिलती हैं। यूँ उसकी खुद एतमादी क्या होती है, कम होती चले जाती है। तो बिल्कुल ऑब्जर्व करें, मॉनिटर करें अपने बच्चों को, लेकिन हर वक्त पीछे ना लगे रहें। उसके बाद कोई एक वक्त निकाल लें, रात को सोने से पहले या कोई और ऐसा जिसमें आप और आपका बच्चा साथ बैठ के बात कर रहे हैं। उस वक्त आप जो है वो उसके बिहेवियर्स को बता सकते हैं कि बेटा ऐसे ये काम आपने किया था, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। या उससे पूछ लीजिए कि ये आपने किया था, इसका सही तरीका क्या हो सकता है करने का, कि बेहतर तरीका क्या हो सकता है। यूँ बच्चे के अंदर खुद एतमादी कम होने के बजाय बढ़ना शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है, टेक देयर ओपिनियन। उनसे मशवरा लेना सीखिए, बच्चों से भी मशवरा लीजिए। हम समझते हैं बच्चे छोटे हैं, ये क्या मशवरा देंगे हमें, इनके पास तो इतनी नॉलेज नहीं। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब दुनिया बनाना चाही ना तो फरिश्तों से मशवरा किया था, जबकि क्या ज़रूरत थी अल्लाह ताला को। फरिश्ते अदना सी मखलूक, इंसान से भी कम, और रब्बे कायनात जो सब कुछ जानने वाला, सबको बनाने वाला, कहाँ वो और कहाँ अदनी सी ज़ात फरिश्तों की। लेकिन अल्लाह फरिश्तों से मशवरा करता है। ठीक है, तो हमें भी बहैसियत वालिदैन इसमें कोई आग नहीं होनी चाहिए कि बच्चे तो छोटे हैं, इनसे क्या मशवरा लेना। जब अल्लाह सब कुछ जानने वाला अपनी अदनी सी मखलूक से मशवरा कर रहा है कि मैं इंसान बनाना चाहता हूँ, बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, और वो आगे से कहते हैं कि ये फसाद फैलाएगा, तो फिर हमें क्या जो है वो परेशानी हुई है कि हम बच्चों से मशवरा नहीं कर सकते। छोटे बच्चों से जब आप मशवरा करते हैं तो बच्चे जब मशवरा देते हैं ना, उनको अपनी वर्थ का अंदाज़ा होता है, उन्हें लगता है वो अपने आप को स्पेशल फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उनकी खुद एतमादी बढ़ती चली जाती है। बजाय इसके कि आप उनसे मशवरा कोई ना करें और उनको बस फैसले सुनाते रहें, ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे। कहीं शॉपिंग पे जाना, मशवरा कर लें कहाँ जाना चाहिए। कहीं पिकनिक पे जाना है, मशवरा कर लीजिए कहाँ जाना चाहिए।
बच्चे उल्टा सीधा नाम लेंगे, उनको फिर जहाँ ले जाना है वहाँ के लिए आप कन्विंस भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि उनकी माने, लेकिन एटलीस्ट डिस्कस करें ताकि बच्चे को भी डिस्कस करना आए। क्योंकि खुद एतमादी जब किल होती है ना, तो सबसे पहले इंसान बोलना ही छोड़ता है, लोगों से बात करना छोड़ता है। तो ये जब आप रोज़ाना की बेसिस पे ओपिनियन ले रहे होंगे तो उसकी ये जो आदत है, ये जो उसकी खुद एतमादी की कैफियत है, ये ख़त्म नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। चौथी चीज़ जिसका आपने ख्याल करना है वो ये कि गिव देम पावर ऑफ चॉइस, उनको चूज करने दीजिए। जब भी कोई चीज़, कोई इवन कोई फ्रूट लाना है तो आस्क देम कि विच फ्रूट डू यू वांट, कौन सा फ्रूट आज आप खाना चाहेंगे। पावर ऑफ चॉइस दें, उनको चूज करने दें। कपड़े ले लेने जाएं तो बताएं कि आप कौन सा लेना चाहेंगे। वो भला सिली सा कपड़े ले, भाई उसको चॉइस तो दें, ठीक है। पावर ऑफ चॉइस को जब बच्चा एक्सरसाइज करता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जहां आपको लगता है कि हाँ उसकी चॉइस ऐसी है कि जो एक्सेप्टेबल नहीं है, वहां आप उसको कन्विंस कीजिए, कायल कीजिए और उसका अटेंशन डाइवर्ट कीजिए किसी और चीज़ की तरफ। लेकिन जहाँ तक उसकी चॉइस माकूल है, वहाँ उसको आप जब फुलफिल करेंगे तो उससे बच्चे के अंदर आप खुद सोचें ना, आप किसी कंपनी में काम करते हो, बॉस आके आपसे पूछे कि भाई क्या करना चाहिए, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। भाई बॉस ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो आपको ओपिनियन लेना शुरू कर दे, आप अपने आप को स्पेशल फील करने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो एक खुद एतमादी का लेवल जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो सेम इज द केस विद योर चिल्ड्रन। आप बच्चों से मशवरा कीजिए, बच्चों को पावर ऑफ चॉइस दीजिए, उनके कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। पांचवी और आखिरी चीज़ है रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर्स एंड एफर्ट्स थ्रू योर कॉम्प्लीमेंट एंड अप्रिसिएशन। बच्चे के जो एफर्ट्स है ना, बहुत सारी जगहों पे बच्चा एफर्ट्स करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो कामयाब हो, लेकिन वो करता है। बहुत सारे बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो बच्चे के बड़े पॉजिटिव होते हैं। तो आप उन बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, रीइंफोर्स करने के लिए आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं पॉजिटिवली। उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक खुद एतमादी पैदा होती है कि यस आई डिड समथिंग गुड, ठीक है, और मुझे इसकी वो जो है वो कॉम्प्लीमेंट भी मिला है, मुझे अप्रिसिएशन भी मिली है। तो फिर वो ना सिर्फ उसके अंदर खुद एतमादी बढ़ती है, बल्कि वो उस काम को दोबारा अंजाम देने की एक लगन उसके अंदर जो है वो पैदा होती है। उम्मीद है ये 5 पॉइंट पे आप अमल करेंगे तो आप अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर पाएंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।